चलिए आज हम बताएंगे आपको क्लास 10 के फिजिक्स विद्युत धारा चैप्टर में ओम का नियम है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए उसको बारीकी से समझिएगा। आप कुछ है नहीं, क्या है लिखा हुआ, ओम के नियम को लिखे और इसे गणितीय विधि और ग्राफीय विधि से सत्यापित करें। गणितीय विधि खाली नाम का है, सिर्फ भाषा ही लिखना है, समझ गए। ओम जो है ना वैज्ञानिक का नाम है, क्या है, कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी का वैज्ञानिक थे। कहाँ के, जर्मनी। 1826 ईस्वी में विद्युत धारा विभवांतर के बीच एक संबंध बताया, उसी संबंध को ओम का नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, 1800 जर्मन वैज्ञानिक सर साइमन ओम, पूरा नाम है सर साइमन ओम, 1826 ईस्वी में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध बताया, उसी संबंध को हम लोग की कहेंगे ओम का नियम। क्या संबंध बताया कि बोले हैं कि नियत ताप पर जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित, तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तार से गाड़ी तो नहीं प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उनके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के बीच समानुपाती है। कि बोले जब किसी नियत तार से नियत ताप पर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या होगा, एक समानुपाती दर्शाएगा, एक समानुपाती चिन्हित करेंगे। इसी संबंध को, इसी नियम को क्या कहेंगे, ओम का नियम। गणितीय विधि ये देखिए, आपका विद्युत धारा है, ये बैटरी है, बैटरी से विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, और ये जो है ये मार्कर जो है ना प्रतिरोध का मार्क है ना, चिन्ह प्रतिरोध का है ना। गणितीय विधि से सत्यापन, माना कि विद्युत धारा आई, विद्युत धारा को कौन से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। किसी चालक तार में, चालक तार से विद्युत धारा ही प्रवाहित होगा, प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न विभवांतर भी, उत्पन्न विभवांतर भी तथा नियत प्रतिरोध आर है ना। तब ओम के नियम, ओम के नियम की बोला, किसके किसके बीच में संबंध बोला, विद्युत धारा विभवांतर के बीच में एक संबंध समानुपाती नहीं कहा है। की कह रहा है, नियत ताप पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो दोनों सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती, समानुपाती किसका, विद्युत धारा के है ना, उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती, किसका चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, किसके किसके बीच में, विद्युत धारा और विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में समानुपाती है, यही कह रहा है, उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती है। समानुपाती को हटाने के लिए एक नियत मान दिया जाता है, जिसको हम लोग की बोले हैं, माने है ना जी, नियत प्रतिरोध आर है ना। चलिए भी समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर, समानुपाती मतलब बराबर, और क्या देंगे, एक नियत प्रतिरोध है ना। इसलिए V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, पी आर ओ वी। कोई दिक्कत, कहीं कहीं लिखल रहेगा आई बराबर V बटा आर, इसी से आया है, आया नहीं, कहीं कहीं रहेगा R बराबर V बटा आई, इसी सूत्र से निकला है ना। बस ओम के नियम की बोला है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच समानुपाती को दर्शाता है, समानुपाती को दर्शाता है, समानुपाती उत्पन्न होता है, क्या बीच में, विभवांतर विद्युत धारा के बीच में समानुपाती उत्पन्न होता है। समानुपाती को हटाने के लिए एक नियत ताप दिया जाता है, नियत मान दिया जाता है। यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिखोगे जहां आर क्या है, नियत प्रतिरोध
आर क्या है? नियत प्रतिरोध है, या नियतांक लिख सकते, नियतांक कैसे लिखा जाएगा? आर क्या है? एक नियतांक है, एक नियतांक। आर क्या है? नियतांक का मतलब ऐसा मान जो बदलता नहीं है ना, ठीक समझ गया। अब इसको गणितीय विधि से सिद्ध हो गया, अब इसको हम ग्राफीय विधि से सिद्ध करेंगे। ग्राफीय विधि से इसमें भी भाषा ही लिखना है बस। किसी परिपथ में एमीटर माने विद्युत धारा और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, देख रहे हैं एमीटर और वोल्ट मीटर। यहाँ लिखिएगा विद्युत धारा, यहाँ लिखिएगा विभवांतर, हम शॉर्ट में लिख दिए। इस कॉलम में क्या लिखिएगा? इस कॉलम में विभवांतर। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। जब सेलों की संख्या बढ़ाई जाती है तो एमीटर के साथ साथ वोल्ट मीटर भी बढ़ता है। इस पाठ्यांक को सारणीबद्ध एक ग्राफ, सारणीबद्ध का मतलब एक ग्राफ द्वारा खींचेंगे, सारणीबद्ध किया जाता है। ई सारणी हुआ, सारणीबद्ध किया जाता है मतलब आंकड़ा को जमा करना, इकट्ठा करना है ना। सारणीबद्ध किया जाता है तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ खींचा जाता है तो ये ग्राफ कैसा खींचाया? खींचा जाता है तो सरल रेखा प्राप्त होता है। सरल रेखा, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, सीधी रेखा को क्या है? सरल रेखा। तो सरल रेखा प्राप्त होता है जो समानुपाती को दर्शाता है। विद्युत धारा 1 2 3 4 5 लिए, विभवांतर 5 10 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं जो हम लिए हैं वही लेंगे, कुछ भी लेंगे, सिर्फ बढ़ते हुए लेना है। क्या लेना है? बढ़ते हुए, डेढ़ और मत लेना है, ठीक। ये विद्युत धारा हुआ, ही विभवांतर हुआ 1 2 3 4 और 5 10 15। और जब दोनों को मिलाएगा, इन दोनों के बीच से जब खींचे हम, खींचे तो क्या कैसा ग्राफ कैसा खिंचाया? सीधी रेखा माने सरल रेखा खिंचाया। कोई दिक्कत समझ में आ गया? फिर से बात कर देते हैं। ओम के नियम कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। ओम के नियम कब दिए? 1826 में। क्या बताए? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताए, है ना, जो ओम के नियम को दर्शाता है। इतना लिख दीजिएगा इससे पहले तो जिस आज चार चांद लग जाएगा, समझ रहे हैं? ऐसे क्या उसका परिभाषा क्या ओम के नियम है कि नियत ताप पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को क्या कहेंगे? ओम का नियम। समानुपाती होती है उसे ओम का नियम कहते हैं। गणितीय विधि से सत्यापन, माना कि विद्युत धारा आई किसी चालक तार से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न विभवांतर भी और नियत प्रतिरोध आर है। ओम के नियम से, ओम के नियम क्या बोले हैं? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच समानुपाती, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच समानुपाती। समानुपाती को खत्म करने के लिए एक नियतांक मान दिया जाता है जिसको हम लोग आर माने, इसलिए V बराबर आर आई, यानी V बराबर आई आर। तो दिक्कत, इसको और एक सूत्र बना सकते हैं, I बराबर V बटा आर, और एक सूत्र बना सकते हैं R बराबर V बटा। सब ओम के नियम के से निकला है, समझ गया ना? अब ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि में किया किसी परिपथ में एमीटर और वोल्ट मीटर को जोड़ रहे हैं। जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, साथ साथ विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। और उस जैसे बढ़ रहा उसको एक सारणीबद्ध तरीका से एक कॉलम के द्वारा उसको हम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं कॉलम के द्वारा। कॉलम को ग्राफीय विधि से जब ग्राफ में इसको लाएंगे तो दोनों के बीच जो एक रेखा खिंचाएगा वो कैसी रेखा खिंचाएगा? सरल रेखा। और सरल रेखा किसको दर्शाएगा? समानुपाती को दर्शाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो वही लिखे किसी परिपथ में एमीटर और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। जब सेलों की संख्या बढ़ाई जाती है तो एमीटर के साथ साथ वोल्ट मीटर भी बढ़ता है। इस पाठ्यांक को सारणीबद्ध यानी एक चार्ट में बनाएंगे। सारणी का मतलब एक चार्ट में सारणीबद्ध किया जाता है। जब विद्युत धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो सरल रेखा प्राप्त होता है जो समानुपाती को दर्शाता है। ओम के नियम में ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होता है। उस सरल रेखा क्या होता है? किसका क्या दर्शाता है? समानुपाती को दर्शाता है।
ये सारणीबद्ध तरीका से ले लिए है। 1 2 3 तुम्हारा मान है 2 4 6 8 10 लेवे तो ले सकता है, और 5 10 5 जितना तुम्हारा मान है उतना ले सकता है। खरीद बढ़ते में लेना है ना। और उसको जब खींचोगे तो एकदम सरल रेखा में ही खिंचाएगा। समझ गया? यही ओम का नियम हर साल पूछता है, इसको याद रखोगे। चलो।